हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? अब जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है। जैसे देखा जाए, लास्ट नेम फॉर्मेटेड है नहीं, कहीं कैपिटल है कहीं स्मॉल है कहीं स्पेसिंग है। फर्स्ट नेम जो है वहाँ कहीं स्मॉल है कहीं कैपिटल है। या आपको कस्टमर आईडी में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से, या आपको फ़ोन नंबर का जो डिजिट्स है उसको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग टेक्स्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉनकैट। कॉनकैट क्या होता है ना, वो दो दो या उससे ज़्यादा टेक्स्ट को एक साथ कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो करते कैसे हैं इसको? इज इक्वल्स टू दो तरीका होता है। एक हम लोग कॉन्कैट फंक्शन लिख के कर सकते हैं, और एक एंड लिख के कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं कॉनकैट। लेट्स सपोज हमको फुल नेम बनाना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉनकैट करके, ये कॉमा दिस, ये हो गया मेरा कॉनकैट। एक साथ जोड़ दिया, मतलब एक साथ कॉनकैटिनेट कर दिया। ठीक है। अबे, अब विदाउट कॉनकैट फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं? ए टू एंड बी टू, ये देखिए सेम चीज ये भी कर दी। तो यही होता है कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली क्या करता है ना, आपके दो टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देता है। अब जैसे कि देख सकते हैं ना, यहाँ पे जॉन डो, ये 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 सब ना एक साथ आ चुका है, क्लब हो चुका है, बट हमको इसमें स्पेसिंग चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, कॉनकैट फंक्शन में एक ब्लैंक स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ए टू के बाद ना हम एक सिर्फ एक ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इवनली स्पेसिंग में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी दिख रहा है ना, जेन स्मिथ, मैनुअल स्मिथ, इसमें स्पेसिंग बहुत है। तो इसको हटाने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। ट्रिम फंक्शन क्या करता है ना, जो भी मेरा पीछे का और आगे और बीच में जितना भी रिडंडेंट स्पेस होता है, रिडंडेंट का मतलब एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ जॉन डो, यहाँ पे एक स्पेसिंग है उसको नहीं हटाएगा, बट यहाँ जॉन स्मिथ, इसमें जितना स्पेसिंग है एक स्पेसिंग को छोड़ के सब कुछ हटा देगा, आगे पीछे सबसे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? इज इक्वल टू ट्रिम जॉन डो पी टू, यहाँ देखिए ये ट्रिम करके। अब ये देखिए, यहाँ जेन स्मिथ के बीच में लगभग 3 स्पेसेस का गैप था, बट अब एक है। मैनुअल स्मिथ में 3 का था, अब भी एक है। तो इससे ट्रिम क्या करता है ना, जितना भी रिडंडेंट स्पेस होता है उसको हटा देता है। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे केसिंग, कुछ स्मॉल केस में है, कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर में है। तो हमको इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्रॉपर करके एक कीवर्ड होता है, एक फंक्शन होता है एक्सेल में, जो आपके टेक्स्ट को फर्स्ट लेटर कैपिटल बाद बाकी सब स्मॉल कर देता है। तो उसको कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू प्रॉपर, मेरा F2। यहाँ देखिए, डो जो था वो फुल कैपिटल था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ चुका है, डी कैपिटल बाद बाकी सब स्मॉल। यहाँ देखिए सैम मैनुअल स्मिथ, कहीं कहीं कैपिटल था कहीं कहीं स्मॉल था। ये प्रॉपर क्या करता है ना, आपके जो टेक्स्ट को वो प्रॉपरली फॉर्मेट करता है। तो मतलब फर्स्ट लेटर को अपर अपर लेटर में और बाद बाकी सबको लोअर केस में कर देता है। तो ये था कॉनकैट, ट्रिम और प्रॉपर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं लेफ्ट, इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं छोड़ देते इसको। अब समझते हैं लेफ्ट, राइट, मिड। तो लेफ्ट क्या होता है ना, लेफ्ट मतलब बोलता है तुम लेफ्ट से जाओ, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम स्पेसिफाई करेंगे, उतना तुम जाके एक्सट्रैक्ट करके दो। तो कैसे करेगा? इज इक्वल टू लेफ्ट। लेट सपोज हमको यूएस कस्टमर आईडी से एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये लेफ्ट से दो अंक है ना, यूएस, लेफ्ट, टेक्स्ट मेरा कौन सा है, सी कॉलम में। ठीक है, हमको कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए? हमको दो चाहिए। तो ये देखिए यूएस आ गया। तो लेफ्ट क्या करता है ना, लेफ्ट साइड से मेरा डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। अब यही राइट, राइट भी सेम चीज। राइट क्या करता है, राइट से डेटा लेना स्टार्ट करेगा। अगर हम राइट से 3 बोलेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 एक्सट्रैक्ट करेगा। दिखाते हैं आपको, कॉमा 3, 1 2 3 एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये था लेफ्ट और राइट। मिड, जैसे हम लोग स्टार्ट में बात की कि हमको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ देखिए ये 2021, ये 2021, 2022, 2020, ये मेरा ईयर है। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो मिड से, इज इक्वल टू मिड। मिड है मेरा यहाँ दिस। सबसे पहला चीज है टेक्स्ट, कहाँ से निकालना है मिड? स्टार्टिंग नंबर।
ठीक है। मेरा पोजीशन क्या है, मतलब हमको यहाँ पे तो पता है कि डेफिनेटली ये 2 डिजिट्स के बाद है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तब तब उस केसेस में हम लोग फाइंड यूज करेंगे। हम आगे हम लोग बात करते हैं फाइंड हम लोग कब यूज करेंगे। ठीक है। टू नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, सॉरी सॉरी, स्टार्ट नंबर 3 होगा ना, क्योंकि यूएस में जो है टू टू कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी है, बट हमको थर्ड से स्टार्ट करना है और 4 कैरेक्टर्स लेना। 2021। तो ये था हम लोग का कॉनकैट, ट्रिम, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड। अब हम लोग समझते हैं ना फाइंड क्या होता है। फाइंड बेसिकली क्या करता है ना, आप किसी चीज को, जैसे फाइंड इंट्यूटिव है ना कि कुछ खोजना है, तो यहाँ पे ना टेक्स्ट में वो आपको खोज के देगा उसका पोजीशन, वो जहाँ अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना तो उसका पोजीशन रिटर्न करेगा। जैसे लेट सपोज हमको जो फर्स्ट कॉलम है ना, जॉन डो वाला, उसमें से हमको हाइफन खोजना है। ठीक है, जो फर्स्ट हाइफन है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट। मेरा टेक्स्ट क्या है, हाइफन, विद इन टेक्स्ट मेरा C2 से हमको खोजना। यहाँ पे 3 आ गया। 3 का क्या मतलब होता है ना कि जो मेरा हाइफन है ना, फर्स्ट हाइफन, वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, थर्ड पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे यू फर्स्ट पे है, एस सेकंड पे है, थर्ड पे मेरा हाइफन बैठा हुआ है। ठीक है। अब लेट सपोज फाइंड के साथ हम लोग रिप्लेस यूज करते हैं। रिप्लेस क्या करता है ना, कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी वैल्यू को लेके जो भी जिस वैल्यू से भी रिप्लेस करना है वो वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। अब लेट सपोज हमको हाइफन को ना, हाइफन को हटा ही देना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू रिप्लेस। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, ये C2, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर बेसिकली आपको कहाँ से हटाना शुरू, मतलब रिप्लेस करना शुरू करना, तो हमको थर्ड पोजीशन को ही रिमूव करना। तो मेरा स्टार्ट नंबर आ गया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हमको तो सिर्फ वही कैरेक्टर हटाना है ना, तो 1, कॉमा, उसके बाद न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट है बेसिकली हमको कुछ भी नहीं है, हमको बस हाइफन को हटाना। तो यहाँ पे आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फाइंड और रिप्लेस। अब तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। कॉनकैट क्या करता था, दो टेक्स्ट को एक साथ क्लब करता था। ट्रिम क्या करता था, जो भी आपका स्पेसेस होता था उसको, रिडंडेंट स्पेस होता था उसको हटा ट्रिम कर देता था। प्रॉपर, जैसे कि आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल और बाद बाकी सबको स्मॉल स्मॉल कर देता था। उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट से वैल्यूज लेता था जितना भी हम स्पेसिफाई करें। लेफ्ट C2 2 का मतलब होता है तुम, आप जाओ, आप C2 में जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है उसको पिक करके आप एक्सट्रैक्ट करके दो। तो यूएस C2 में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2। ठीक है। राइट, राइट का सेम चीज जैसे लेफ्ट, लेफ्ट से हम 2 कैरेक्टर उठा रहे हैं, यहाँ पे राइट से 3 कैरेक्टर उठा रहे हैं। उसके बाद आ गया मिड। मिड क्या करता है ना, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मतलब मिड कुछ भी हो सकता है, आप स्टार्टिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट का क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू मिड। ठीक है। टेक्स्ट, अब स्टार्टिंग नंबर 1 से 5 तक। तो ये मेरे ऊपर है कि हम मिड यूज करना चाहते हैं, लेफ्ट यूज करना चाहते हैं, राइट यूज करना चाहते हैं। बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ये सब फॉर्मूलाज का, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आप जब डे टू डे वर्क करेंगे। अगर आपको डेटा क्लीनिंग करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट, डेटा स्क्रैप करना है, तो आपका डेटा जो है ना हर समय फॉर्मेटेड नहीं है, आपको फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था मेरा एक ओवरव्यू टेक्स्ट फंक्शंस का जो आपको डे टू डे यूज होगा। अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं या आपका काम ही है रिपोर्ट्स में डील करना, तब तो आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा। डेटा क्लीन करके डेटा को वेल फॉर्मेट करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, ये सब फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग एक प्रैक्टिस शीट पे प्रैक्टिस करते हैं डेटा क्लीनिंग यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। हमको क्या करना है ना, सबसे पहला चीज, हमको लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का एक नया कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट्स है, तो फिक्स नेम कॉलम। तो इसका मतलब जो मेरा थॉट था कि सबसे पहला ये जो है यहाँ पे, इसको हमको फिक्स करना। बेसिकली हमको जो उसका केसिंग है, कहीं कैपिटल, सॉरी कहीं अपर केस है कहीं लोअर केस है, तो इसको हमको प्रॉपरली फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहला क्या होगा,
नेम इक्वल्स टू प्रॉपर जॉन। तो यहाँ देखिए ये नेम्स वेल फॉर्मेटेड हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हम लोग दूसरे रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। हम लोग को एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है विथ फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड नेम एंड कंपनीज नेम। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला फर्स्ट नेम निकालते हैं। ठीक है, एफ नेम। एफ नेम क्या होगा, एफ नेम कहाँ तक है, अगर देखा जाए ना, जहाँ जहाँ स्पेस है वहीं तक एफ नेम है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो हमको स्पेस फाइंड करना है। अगर हम लेफ्ट से चलते चले जाएं, जब तक उसको स्पेस नहीं मिलता तो फर्स्ट नेम तो आ ही जाएगा ना मेरा। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट दिस कॉमा फाइंड। फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम अपना स्पेस, कहाँ पे, एच टू। आ गया जो। अब लास्ट नेम, लास्ट नेम मतलब जो मेरा स्पेस है उसके बाद है, तो इसके लिए हम लोग मिड का मिड यूज करेंगे। इज इक्वल टू, क्योंकि जो मेरा डी है वो तो बीच में है ना। आप लेफ्ट और राइट दोनों यूज कर सकते हो, बट उसमें आपको जो फाइंड फंक्शन है ना उसको बहुत केयरफुली यूज करना होगा। ठीक है, मिड तो इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग, सिंपल रखते हैं चीजें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आपका एक्चुअली में जब काम होगा ना तो ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक समझा के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आई होप आपको जब आप काम कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो मेरा टेक्स्ट कौन सा है, एच टू। स्टार्ट नंबर क्या, स्टार्ट नंबर क्या होगा, मेरा जो स्पेस है उसके बाद ही होगा ना। तो स्पेस क्या है, फाइंड, सॉरी, ब्लैंक खोजना एच टू में। ठीक है, आपको लगता है कि डी आएगा अगर हम वहाँ लिखते हैं तो, नहीं आया। क्यों नहीं आया ना, क्योंकि हम इसको बोले भाई तुम एक काम करो, फाइंड तुम ब्लैंक खोजो, ठीक है, और एक कैरेक्टर रिटर्न करो। तो ये तो ब्लैंक ही रिटर्न कर देगा ना, ब्लैंक ही रिटर्न करेगा ना ये, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई आप ब्लैंक स्पेस पे खड़े हो, ठीक है, और जिस स्पेस पे खड़े हो उसी को रिटर्न कर दो। बट हमको क्या करना है, इसको ब्लैंक पे नहीं, हमको डी, हमको जाना है कि जो मेरा पॉइंट है वो डी पे जाए। डी पे गया और बोला कि भाई अब तुम डी पे हो तो डी रिटर्न करो, तो हमको +1 करना पड़ेगा ना यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया हो, +1। तो यहाँ देखिए डी रिटर्न करके, यहाँ पे हम लोग को ना -1 करना पड़ेगा। क्यों पता है, आपको बताते हैं, +1 -1 एक बार फिर से। -1 क्यों करना पड़ेगा पता है, क्योंकि हम इसको क्या बोले, तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो, बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तुम ब्लैंक तक ले जाओ। तो ये तो ब्लैंक तक ले जाओ का मतलब होता है ब्लैंक को भी तो कंसीडर करो। बट ब्लैंक को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जॉन और डी जब दोनों को हम कॉन्कैट करेंगे तो स्पेस तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि जॉन के पीछे एक स्पेस है। ठीक है, मतलब ये हम बोले कि लेट सपोज हम इवेल्युएट करके बताते हैं, इवेल्युएट फॉर्मूला H2 जॉन डो। ठीक है, 5, मतलब ये बोला गया ना इसको, फाइंड जब हम ये कर रहे थे, स्पेस को फाइंड कर रहे थे, तो ये बोला कि भाई आप एक काम करो, आप लेफ्ट से ना, लेफ्ट से निकलना स्टार्ट करो। आप 5 डिजिट, 5 लेटर्स तक, कैरेक्टर्स तक जाओ। तो जे गया, ओ गया, एच गया, एन गया, और ब्लैंक भी तो कंसिडर कर लिया ना। तो इसलिए हम लोग -1 कर रहे हैं, हमको नहीं, ब्लैंक तो हमको नहीं चाहिए। सेम केस आ जाता है जब लास्ट नेम हम लोग निकाल रहे हैं, इवेल्युएट फॉर्मूला H2, या देखिए 5 + 1 6। ये बोला कि भाई आप एक काम करो, 6th पोजीशन पे जाके एक कैरेक्टर लो। तो JOHN 4 हुआ, ब्लैंक तो 5th हुआ ना। इसलिए +1 किया कि हमको 5th कैरेक्टर नहीं, हमको 6th कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि हमको ब्लैंक नहीं, हमको जो ब्लैंक के बाद वाला कैरेक्टर वो चाहिए हमको। ठीक है, तो अब हम लोग ईमेल बनाते हैं, इज इक्वल्स टू कॉनकैट दिस वन डॉट कॉमा दिस कॉमा A&A.com। रैंडम सा नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी, @1।
तो ये मेरा ईमेल बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज़। अब हमको क्या करना है ना, ये जो फ़ोन नंबर, ये जो पोजीशन है उसको हम प्रॉपरली फॉर्मेट कर देते हैं। इज इक्वल्स टू प्रॉपर। आई होप आपको समझ में आएगा। आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस जरूर करें। मैनेजर, यहाँ देखिए ये हो गया। एक बार रिक्वायरमेंट्स पे फिर से चलते हैं। रिप्लेस ब्लैंक विथ नॉट अवेलेबल। तो हम लोग चल एक काम करते हैं ना, जितना भी ब्लैंक वैल्यूज है ना उसको एन से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबको सेलेक्ट करें, होम पे जाइए, फाइंड एंड सेलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड ब्लैंक, रिप्लेस विथ डेटा नॉट अवेलेबल, और यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ पे हम लोग डेटा नॉट अवेलेबल से रिप्लेस कर दें। तो जब भी हम लोग ब्लैंक वैल्यूज रिप्लेस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे केसेस होता है कि हमको ब्लैंक को क्या रिमूव करना है, या हमको उसको कोई वैल्यू से एडजस्ट करना है। तो वो आपके आपके बिजनेस नॉलेज पे होगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि अब आपका जो लेट सपोज फोरकास्ट वैल्यूज है, ठीक है, फोरकास्ट डेटा में ना आपका किसी किसी दिन फोरकास्ट नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम लास्ट प्रीवियस 7 डेज का फोरकास्ट लेके एवरेज लेके हम डाल दिए। तो मूविंग एवरेज, या आप जो भी आपका हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू वो लेके आप डाल दें। तो आपको डेटा जब भी क्लीन करें या डेटा फॉर्मेट करें ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि ब्लैंक है तो उसको डेटा नॉट अवेलेबल में ही डाल देना, या जहाँ अगर एड्रेस मिसिंग है तो हमको नॉट डेटा नॉट अवेलेबल, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि नहीं ये डेटा हमको चाहिए ही नहीं, अगर वो ब्लैंक है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। बट ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ये सब चीज़ का। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताते जा रहे हैं कि आपको जब भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब फॉर्मेट फ़ोन नंबर। फॉर्मेट फ़ोन नंबर जो है ना, अब लेट सपोज हमको यहाँ क्या करना है ना, यहाँ पे फर्स्ट थ्री डिजिट्स को ब्रैकेट में डालना और बाद बाकी को नहीं। ये हम लोग कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू कॉनकैट। ठीक है, क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ डाल देंगे। हमको पता है कि 3 डिजिट्स है, तो लेफ्ट कॉमा 3, और पीछे हम लोग ये डाल देंगे। बस हो गया। उसके बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद हमको करना है मिड, क्योंकि हमको उसके बाद वाला भी तो चाहिए। यहाँ से स्टार्ट नंबर क्या है, 4 से लेके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब है सब में 4। ये देखिए, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि 4 नहीं होगा ना, वो हाइफन भी तो काउंट होगा। तो आ गया, यहाँ पे ये देखिए डेटा नॉट अवेलेबल है ना, तो वहाँ पे वो ये वैल्यूज आ जाएगा डेटा नॉट। तो इसके लिए हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे। या हाँ, एक और चीज़ होता है लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करता है ना, आपको बताता है कि मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, इज इक्वल्स टू लेन करेंगे ना यहाँ पे। लेन 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 मतलब लेंथ, मतलब बताएगा आपका जो कैरेक्टर का लेंथ है वो कितना है, 8। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई मेरा जो लेंथ है ना वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेरा फ़ोन नंबर है, जैसे इंडिया में क्या 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होता, इस डेटा सेट में 8 है, तो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज़्यादा है तो मतलब डेटा नॉट अवेलेबल है। ठीक है, या गलत डेटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ लेन दिस इज ग्रेटर देन 8, तब एन ए एल्स यस। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, लेन आई होप लास्ट में, लेन क्या करता है बेसिकली, आपको जो डेटा का लेंथ होता है वो रिटर्न करता है। तो इसमें हम लोग क्यों यूज़ किए, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ डेटा नॉट अवेलेबल है, हम इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। तो हम देखें कि यार मेरा नंबर जो है ना सब 8 डिजिट्स का है, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब हम मैनुअली डालें या गलत डेटा डाला हुआ, तो उसको हम एन ए से डिफाइन कर दिए, इसलिए हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ किए। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ये मेरा कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करता है।
ट्रिम क्या करता है, जितना भी रिडंडेंट स्पेस है उसको निकालता है। प्रॉपर क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट है उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करता है। लेफ्ट, लेफ्ट से डेटा लेता है जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स स्पेसिफाई करे। राइट, राइट से डिजिट्स लेता है। ठीक है। मिड, बीच में से लेता है। ठीक है, जहाँ से भी आपको लेना है डेटा। फाइंड क्या करता है, आपका अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो उसका पोजीशन रिटर्न करता है। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस बेसिकली आपका जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज को वहाँ से चेंज करना है, रिप्लेस करना। रिप्लेस जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ना, कि वैल्यूज को रिप्लेस करना, मतलब ए को बी से रिप्लेस करना, सी को डी से रिप्लेस करना। तो, उसके बाद हम लोग किए प्रॉपर लेफ्ट फाइंड -1, फाइंड +1। आई होप आपको समझ आएगा, +1 -1 क्यों किए। ठीक है। उसके बाद कॉनकैट प्रॉपर और लेंथ फंक्शन लेंथ निकालता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कमेंट डाउन और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू। होप यू हैव अ गुड डे।